आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। ध्यान के बारे में जितनी संभ्रम की स्थिति बनी हुई है सारी दुनिया में, उतना शायद ही किसी और विषय पर ऐसी स्थिति है। ध्यान के बारे में प्रायोगिक रूप से पहली बार गीता में बताया गया कि ध्यान क्या है, लेकिन बात सूत्र में कही गई और लोगों के समझ में वो बात आई नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि नासिकाग्र को देखना ध्यान है, नासाग्र दृष्टि। सीधा साधा अर्थ तो ये था कि नासिका के अग्रभाग को देखो, नोज टिप को। लोगों ने देखा सिर दर्द तो बहुतों को हुआ, ध्यान किसी को घटित नहीं हुआ। युक्तेश्वर गिरी आए, स्वामी योगानंद परमहंस के गुरु, लाड़ी महाशय के शिष्य। उन्होंने कहा कि गलती हो रही है, नासिकाग्र नोज टिप नहीं है, जहाँ से नाक शुरू होती है वहाँ है। तो फिर आँख पलट करके लोगों ने वहाँ देखना शुरू किया। ध्यान तो नहीं घटित हुआ, आँख ऐसी जरूर हो गई। लोकनाथ ब्रह्मचारी ने बड़ी साधना की, अब आँख इतनी पलट गई कि बंगाल में माताएं उनकी तस्वीर घर में इसलिए रखती थी कि बच्चे बदमाशी करें तो उनको दिखा करके उनको चुप कराया जाए। बाद में लोकनाथ ब्रह्मचारी ने स्वयं कहा कि मुझसे गलती हो गई, तुम लोग ये ध्यान मत करना। गलती कहाँ हो गई? कृष्ण से गलती नहीं हो गई, व्यास से गलती नहीं हो गई। एक छोटी सी बात का ओमिशन हो गया, कमीशन नहीं हुआ, ओमिशन हुआ। और वो क्या था? इतना तो भगवान कृष्ण ने मान ही लिया अर्जुन के लिए कि आंख बंद करके ध्यान करेगा, आंख खोल करके तो ध्यान होता नहीं। अब यही काम तुम नोज टिप को देखो या नाक जहाँ से शुरू होती है वहाँ देखो, इट डजंट मैटर। असली बात है कि आंख बंद करके तुम कुछ भी देखो, ध्यान घटित हो जाएगा। ये भारतवर्ष में ये बहुत ही बड़ी गलती लोग करते रहे और ध्यान घटित नहीं हुआ। गौतम बुद्ध करीब करीब भारतवर्ष में ध्यान के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं। उन्होंने कहा शून्यता को देखो। और शून्यता क्या है? लोग इसको समझ नहीं पाए। निश्चित रूप से जहाँ आकार नहीं है उसको शून्यता कहेंगे, जहाँ विचार नहीं है उसको शून्यता कहेंगे। लेकिन शून्यता को नहीं समझ पाने के कारण बौद्ध भिक्षुओं का ध्यान घटित नहीं हुआ। ध्यान के नाम पर बौद्ध भिक्षु क्या करते रहे? आनापान सति योग। 80% बौद्ध भिक्षु आनापान सति योग की साधना करते हैं और उसे ध्यान समझते हैं। आनापान सति योग बौद्ध भिक्षुओं में जिस रूप में प्रचलित है वह आनापान सति है, आनापान सति योग नहीं है। आनापान पाली भाषा में कहते हैं, संस्कृत शब्द है पान अपान स्मृति योग। पानापान स्मृति योग, घिस के हो गया पानापान सति योग, वो घिस के हो गया आनापान सति योग। अर्थात आती हुई सांस, जाती हुई सांस को देखना, उसके प्रति जागना। लेकिन योग कब बनता है? आनापान सति तो इतना ही हुआ कि आती हुई सांस और जाती हुई सांस के प्रति जागे रहो, स्मरण करो, स्मृति उसकी बनी रहे। लेकिन योग तब तक नहीं बनता जब तक तुम अपने निराकार से, अंतराकाश से, आत्मा से या शून्यता, जो भी नाम देना चाहो। योग तब बनता है जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो। तब तक योग नहीं बनता जब तक तुम साक्षी नहीं होते, अर्थात आत्मस्मरण में नहीं जाते हो। केवल आती जाती सांस के स्मरण से आनापान सति हो गया, लेकिन
योग नहीं हुआ। और विपस्सना का में क्या है, विपस्सना क्या है? देह के प्रति जागो, फिर विचार के प्रति जागो, जिसको कहते हैं जब देह के प्रति जागते हो तब कहते हैं काया सति योग, काया के प्रति जागते हो, फिर विचार के प्रति विचार सति योग, फिर भाव के प्रति भाव सति योग, फिर सांस के प्रति जागते हो आनापान सति योग, और अंत में क्या जागते हो उसको कहते हैं, तुम कोई भी नाम दो उसको, शब्द सति योग, अर्थात ओंकार के प्रति जागना है। शून्य सति योग, जो शून्य सति योग अर्थात निराकार के प्रति जागना है। इस पर 6 प्रकार की विपस्सना है। उसमें एक है आनापान सति योग, सांस के प्रति जागना। क्या मैंने कहा? काया के प्रति जागना, विचार के प्रति जागना, भाव के प्रति जागना, सांस के प्रति जागना, शून्य के प्रति जागना, ओंकार के प्रति जागना। अब उसमें एक है आनापान सति योग। और जैसा मैंने कहा कि आनापान सति योग ही विपस्सना में ज़्यादा प्रचलित है, विचार सति योग उतना नहीं प्रचलित है, भाव सति योग उतना नहीं, शून्य सति योग इतना नहीं, शब्द सति योग भी इतना नहीं, केवल आनापान सति योग। और वह भी मैंने बताया कि गलत रूप में प्रचलित है। हुआ क्या कि विपस्सना के नाम पर लोग आनापान सति करते रहे, केवल सांसों के प्रति जागे रहे। इसमें क्या हुआ कि तुम भुलक्कड़ हो जाते हो। मैंने इसे 16 साल किया और इतना भुलक्कड़ हो गया कि मुझे जाना होता था पूरब दिशा में तो पश्चिम दिशा में चल देता था। दुकान पर जाता था तो भूल ही जाता था कि दुकान पर आया किस लिए हूँ। मोबाइल का ज़माना तो था नहीं कि फिर से घर पर फ़ोन करके पूछ लो कि भाई लाना क्या था सामान। बाद में मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि जो लोग भी विपस्सना के नाम पर आनापान सति करते हैं वे भुलक्कड़ हो जाते हैं। इसलिए ओशो ने विपस्सना के प्रैक्टिशनर को सावधान करते हुए कहा है कि जिस रूप में विपस्सना प्रचलित है उससे विपस्सना तो घटित नहीं हुआ, ज़्यादातर लोग पागलपन की स्थिति में आ गए, नींद उड़ गई बिल्कुल। तो ये भी ध्यान नहीं है। पश्चिम में ध्यान के नाम पर ज़्यादातर हिप्नोसिस प्रचलित है, ऑटो सजेशन प्रचलित है, सम्मोहन प्रचलित है, जबकि सम्मोहन में जाने की यात्रा अलग है और ध्यान में जाने की यात्रा अलग है। सम्मोहन में जैसे हमारी चेतना 5वें चक्र पर, विशुद्ध चक्र पर रहती है, सामने बटन है, यहाँ से मन का नियंत्रण होता है, यहाँ से मैत्री है, सम्मान है, संबंध बनाते हैं यहाँ से। लेकिन अगर ध्यान करना है तो हमें 6ठे चक्र पर जाना होगा, आज्ञा चक्र पर। यहाँ हम निराकार के प्रति जाग सकते हैं। समाधि में जाना होगा तो 7वें चक्र पर, सहस्रार पर। लेकिन अगर सम्मोहन में जाना है तो कहाँ जाना होगा? 4थे चक्र पर जाना होगा, उतरना होगा। नींद में जाना होगा तो कहाँ जाना होगा? मणिपुर चक्र पर, नाभि चक्र जिसका बटन है वहाँ जाना होगा। नींद में हमारी चेतना मणिपुर चक्र पर जाती है। हिप्नोसिस में, फीलिंग में, स्वप्न में हमारी चेतना कहाँ जाती है? अनाहत चक्र पर जाती है। सामान्य रूप से जब हम जागे होते हैं हमारी चेतना विशुद्ध चक्र पर, कंठ चक्र जिसका बटन है। ध्यान में आज्ञा चक्र, समाधि में सहस्रार पर। तो निश्चित रूप से जो सम्मोहन की प्रक्रिया बताई जा रही है ध्यान के नाम पर, हमें गलत दिशा में ले जा रही है। एक मित्र ने सवाल भी पूछा है कि क्या जब हम समाधि में जाते हैं तो क्या हम उस समय संकल्पना कर सकते हैं? क्या हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि विजुअलाइजेशन करने के लिए तुमको अनाहत चक्र पर जाना होगा, सबकॉन्शियस में जाना होगा, अवचेतन में जाना होगा। जबकि समाधि के लिए तुम्हें सहस्रार चक्र पर जाना होगा। ध्यान के लिए भी तुमको आज्ञा चक्र पर जाना होगा। तो वो विजुअलाइजेशन, आज्ञा चक्र विजुअलाइजेशन का चक्र नहीं है, सहस्रार विजुअलाइजेशन का चक्र नहीं है। इसलिए समाधि और ध्यान के साथ विजुअलाइजेशन बिल्कुल नहीं। जब तुम हिप्नोसिस में जाते हो या जब तुम अवचेतन में जाते हो या जब तुम 4थे चक्र पर जाते हो तो निश्चित रूप से हिप्नोसिस के साथ तुम विजुअलाइजेशन कर सकते हो। इसलिए पूरे करीब करीब विदेशों में, अमेरिका में खास करके, यूरोप का भी एक बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित है।
लोग ध्यान के नाम पर हिप्नोसिस कर रहे हैं। नहीं, ये ध्यान नहीं है। एक और गलती हो रही है, माइंडफुलनेस को ध्यान समझा जा रहा है, और माइंडफुलनेस भी अमेरिका में, यूरोप में, जापान में ध्यान के नाम पर माइंडफुलनेस प्रचलित है। माइंडफुलनेस का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर हमारी चेतना जा रही है, जिस ऑब्जेक्ट पर चेतना जा रही है, उसको ध्यान से देखो। पूरी चेतना एक खास जगह कॉन्सेंट्रेट हो रही है। पहली बात तो ये माइंडफुलनेस है नहीं, लेकिन माइंडफुलनेस के नाम पर यही चल रहा है कि बस एक जगह देखो, कहीं पर कहाँ ध्यान जा रहा है। अगर अंगूठा हिल रहा है तो अंगूठे पर देखो, लेकिन करके देखना, अंगूठे को देखते रहे या भगवान कृष्ण का चित्र देखते रहे तो माइंडफुलनेस तो घटित नहीं होगा, ब्रेन फैग ज़रूर हो जाएगा। थोड़ी देर में तुमको ये भी पता नहीं चलेगा तुम कर क्या रहे हो। तो ये माइंडफुलनेस भी नहीं है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि ध्यान के नाम पर ये भी किया जा रहा है। बाद में बताएंगे कि फिर माइंडफुलनेस क्या है। माइंडफुलनेस को अलग चीज़ है, अर्थात कि तुम स्वयं से जुड़ करके जब जहाँ तुम्हारी चेतना जा रही है, जब उस पर ध्यान देते हो तो माइंडफुलनेस। जैसे तुम सूरज को देख रहे हो, जैसे तुम चांद को देख रहे हो, केवल चांद पर अगर तुम देख रहे हो तो माइंडफुलनेस नहीं है। लेकिन अपना स्मरण करते हुए अगर तुम चांद को देख रहे हो तो माइंडफुलनेस घटित हो जाएगा। ये माइंडफुलनेस। तुम सूरज को देख रहे हो, केवल अगर सूरज पर टकटकी लगा करके देख रहे हो तो ये माइंडफुलनेस नहीं है। लेकिन आत्मस्मरण रखते हुए और तब अगर तुम देख रहे हो तो ये माइंडफुलनेस है। ये तो सही माइंडफुलनेस है। आश्चर्य की बात है कि आज सारी दुनिया में माइंडफुलनेस की बात हो रही है। ब्रिटेन में तो माइंडफुलनेस के लिए एक मिनिस्ट्री बन गई है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंडफुलनेस, और सारे स्कूल्स में माइंडफुलनेस को अनिवार्य कर दिया गया। मैंने उसके मिनिस्टर को लिखा, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया, लेकिन आपके यहाँ कोई है जो समझा सके कि माइंडफुलनेस क्या है? क्योंकि कोई है नहीं, माइंडफुलनेस को समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन माइंडफुलनेस भी, अगर सही माइंडफुलनेस भी किया जाए तब भी ये ध्यान नहीं है। तो फिर ध्यान क्या है? गौतम बुद्ध ठीक कह रहे हैं, शून्यता। शून्यता क्या है? जहाँ कोई आकार नहीं है। जब तुम भीतर देखते हो तो वहाँ कोई आकार दिखाई देता नहीं, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। उसी को गौतम बुद्ध शून्यता कह रहे हैं। निराकार के प्रति जागना ही ध्यान है। निराकार के प्रति जागने की कला क्या होगी? तुम आंख बंद कर लो और आंख बंद कर लगातार उस शून्य आकाश को, अंतर आकाश को, उस निराकार को लगातार देखो। देखते देखते वहाँ तुमको नूर भी दिखाई देगा, आलोक भी दिखाई देगा, और वहाँ तो खजाना है, बहुत कुछ दिखाई देगा। चलो शुरुआत करो कि तुम अंतर आकाश को देखो, निराकार को देखो। बाद में तुमको दिव्य आलोक है, सहस्त्रदल कमल है, दिव्य आलोक है, आत्मकण है, बहुत खजाने हैं, मिस्टिक रोज है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। शिव नेत्र बिंदु है, बहुत कुछ दिखाई देगा। लेकिन तुम निराकार को देख रहे हो, लेकिन बहुत लोग आंख बंद कर लेते हैं और सोचते हैं ध्यान कर रहे हैं। नहीं, आंख बंद करना केवल ध्यान नहीं। आंख बंद करके देखना, अवलोकन करना, ये ध्यान है। और जितनी देर तुम देखते रहोगे उतनी देर ध्यान घटित हो जाएगा। तुम चाहो तो घंटे भर कर लो, तुम चाहो तो 2 घंटे भर कर लो। तो लगातार उस शून्यता में रमण करना, लगातार उस शून्यता को देखना, लगातार उस शून्यता के प्रति जागे रहना ध्यान है। आनंद उत्सव अनहद की धारा,